रंजय, मृणाल, चंचल और पायल चारों दोस्त थे। सभी सिटी कॉलेज में बीए के थर्ड ईयर के छात्र थे। पायल की समाज में काफी चर्चा भी थी क्योंकि उसकी एक भी लड़की दोस्त नहीं थी, सभी लड़के ही थे। हालांकि पायल उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर मॉडर्न जमाने के अनुसार क्लबों में जाकर पार्टी करना उनके ग्रुप की आदत नहीं थी, बल्कि इसकी बजाय वे अपनी शामें पड़ोस कोने पर स्थित रॉबिन भैया की दुकान के मिट्टी के बर्तनों में चाय की चुस्की लेते हुए बिताते थे। पायल का एक फूड ब्लॉगिंग चैनल था, इसलिए वे कभी कभी वीडियो बनाने के लिए इधर उधर निकल जाते थे। मृणाल के पिता के पास एक टैक्सी थी। टैक्सी लगभग मृणाल के पिता से भी पुरानी थी और वही उनका एकमात्र परिवहन साधन था। वो दिन 31 दिसंबर था। चारों दोस्तों ने वीडियो बनाने के लिए शहर के प्रसिद्ध रॉयल रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। इसी तरह योजना बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश कार ही खराब हो गई, इसलिए उन्हें कार की मरम्मत करवाने और वहां से निकलने में देर हो गई। इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और शहर की भीड़ भाड़ से बचते हुए शांत दुबलागढ़ हाई रोड पर कार दौड़ने लगी। नाम तो हाई रोड था, पर दूर दूर तक किसी कार का नामो निशान तक नहीं था। ला 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 ला। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, लग रहा है तूफान आने वाला है। तो अब क्या बैक ले लूं? बैक कर लोगे मतलब? मेरे वीडियो का क्या होगा? देखो, अगर नए साल पर वीडियो पोस्ट नहीं किया तो चैनल की रीच डाउन हो जाएगी। अरे चलो ना, जहाँ तक जा सकते हैं। ज्यादा बारिश हुई तो रुक जाएंगे। कार मध्यम गति से चल रही थी और हल्की हवा भी चल रही थी। लॉन्ग ड्राइव का अनुभव सबके लिए अच्छा चल रहा था, लेकिन ये आनंद ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और उसके साथ हवा का तेज झोंका भी। हवा की गति इतनी बढ़ गई कि गाड़ी चलाना लगभग मुश्किल हो गया। कहीं से तमाम सूखे पत्ते कार के विंडशील्ड पर आकर गिरने लगे और उसके साथ ही बिजली भी चमकने लगी। बिजली की सफेद रोशनी से चारों ओर का माहौल भर गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे किसी ने माहौल बदल दिया हो। एक अलग सा एहसास हुआ। एक काली बिल्ली कार के सामने से भागी। मृणाल ने कार के ब्रेक जोर से दबाए और सभी झटके से आगे आ गए। उफ, बाप रे बाप, कोई इतनी जोर से ब्रेक मारता है, तुरंत ही दुर्घटना घट जाती। अरे मैंने ऐसे ही थोड़ी ब्रेक लगा दिए, एक काली बिल्ली कार के आगे आ गई। बिजली की चमक में सभी ने कार के अंदर से बिल्ली को राजमार्ग के किनारे एक पुराने रेस्टोरेंट की ओर भागते हुए देखा। आसपास का माहौल सुनसान था और चारों ओर कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट ताड़ के पेड़ की तरह खड़ा था। 2 मंजिला रेस्टोरेंट बहुत पुराना लग रहा था। वाह, क्या खूबसूरती है। हाई रोड पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके बारे में पता ही नहीं था मुझे। अगर मैं इस रेस्टोरेंट का वीडियो YouTube पर डालूं तो मुझे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। तो क्या कहते हो, चलें? हाँ, जा तो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत रात हो गई है और ये बारिश के बंद होते होते तो और भी रात हो जाएगी। बाद में बात करेंगे, चलो। फिर सभी लोग एक एक करके कार से बाहर निकले। अभी भी भारी बारिश हो रही थी। कुछ पानी से गुजरने के बाद वे सभी पुराने रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे। चारों ओर बहुत घास थी। लग रहा था जैसे बहुत दिनों से किसी ने उसमें पैर नहीं रखा हो। दरवाजा अंदर से बंद था। लकड़ी के दरवाजा के बावजूद साइड से देखने पर अंदर टिमटिमाती रोशनी दिखी। मृणाल के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही एक बुजुर्ग महिला हाथ में लालटेन लेकर आई और दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा पीला था, सिर पर बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर झुर्रीदार था, जो उसकी बुढ़ापे को और भी उजागर कर रहा था। महिला को देखकर सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। रंजय ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम इसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हमारी कार आधे रास्ते में खराब हो गई। और रंजय की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी उस बूढ़ी ने कहा, मुझे पता है, मुझे सब पता है, आओ आओ, अंदर आओ। बूढ़ी औरत की आवाज बहुत अजीब लग रही थी। एक तो सर्दी का मौसम था और फिर एक तूफानी रात। सभी ने अपने को आराम देने के लिए जगह ढूंढी और बिना कुछ सोचे समझे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। इस बीच पायल ने अपने बैग से कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, घास की एक अजीब गंध उसकी नाक में घुसी। कितनी बुरी गंध है। चुप रहो, मेरी बात सुनो। तुम देख नहीं रहे हो कितना पुराना रेस्टोरेंट है, इसलिए मेंटेनेंस नहीं है।
लेकिन फिर भी इतनी बदबू। अरे वीडियो पर व्यूज पाने के लिए ये तो सहना ही पड़ेगा, इसलिए अब आगे चलो। रंजय, चंचल, मृणाल बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। पायल ने एक पल इधर उधर देखा और उनके पीछे चली गई। रेस्टोरेंट पुराना था लेकिन आकार में काफी बड़ा था। टूटी दीवारों में कई पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया था। बरगद के पेड़ की टहनियां खिड़की के बराबर में आ गई थी। दूसरी मंजिल तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी की रेलिंग भी टूटी हुई थी। लग रहा है रेस्टोरेंट बहुत पुराना है। अचानक बूढ़ी महिला ने पायल के पीछे आकर कहा, बहुत पुराना है, ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है। अच्छा, यहाँ क्या क्या मिलेगा? मांस मिलेगा, मांस, एकदम ताजा मांस। क्या आप खाएंगे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब हाँ बिल्कुल खाऊंगी, इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या आप ये सब अकेले ही पकाते हैं? मैं ये काम अकेले क्यों करूं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग। कहाँ? मुझे कहीं कोई नहीं दिख रहा। क्या तुम जब चाहो सबको देख सकती हो? तुम उन्हें तभी देख पाओगी जब ये प्रकट होंगे। बुढ़िया की बातें पायल को चुभ गई। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। रेस्टोरेंट का स्टॉल डाइनिंग टेबल के ठीक दाईं ओर था। पायल ने क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपना कैमरा उस ओर घुमाया। तभी उसे स्टॉल से चटकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो मुड़ी, पायल के शरीर में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी मांस काट रहा था। अचानक बूढ़े ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। अजीब नजारा था वो। ऐसा लग रहा था जैसे उस नजारे में कोई गहरा राज छिपा हो। उस समय बुढ़िया अपने चेहरे के सामने तूफान लिए खड़ी थी और कर्कश आवाज में आकर बोली, मैं खाना ला रही हूँ, जाकर मेज पर बैठो। दिसंबर की आखिरी रात की हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी पायल को खूब पसीना आने लगा। पायल ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम किस तरफ है? बूढ़ी महिला ने हाथ से शौचालय की ओर इशारा किया। जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोला गया, चमगादड़ों का एक झुंड उड़ गया और शौचालय के चारों ओर लगभग 1 इंच मोटी धूल की परत जमा हो गई। ऐसा लगता है जैसे इस पर बहुत दिनों से कोई नहीं चला है। एक हाथ से कैमरा थामे और दूसरे हाथ से शीशे पर जमी धूल हटाते हुए पायल ने सामने का नल खोल दिया। उसने नल से पानी लिया, अपने हाथों और चेहरे पर छिड़का और आईने में देखने लगी। पायल खुद को देखकर हैरान रह गई। खून कहाँ से आया? जैसे ही पायल ने नल की ओर देखा तो उसने देखा कि उसमें से पानी की जगह खून बह रहा